नमस्कार दोस्तों। राजा, मंत्री और तोता मैना की चतुराई की अद्भुत कथा है ये। प्राचीन काल की एक सर्द रात्रि, घने जंगल में कड़ाके की ठंड पसर गई थी। पेड़ की एक शाखा पर तोता और मैना कांप रहे थे। मैना ने ठंड से थरथराते हुए कहा, पिया जी, यह रात बहुत लंबी लग रही है, कोई प्रेरणादायक कहानी सुनाओ। तोता मुस्कुराया, ठीक है, सुनो, आज मैं तुम्हें ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो बुद्धि, विश्वासघात और न्याय की विजय की शिक्षा देती है। उज्जैन के दयालु राजा चंद्रसेन प्राचीन काल में उज्जैन नगरी में शासन करते थे। वे न्यायप्रिय थे, दयालु थे, प्रजापिता थे। उनकी खास आदत थी भेष बदलकर प्रजा के बीच घूमना, गरीबों की सहायता करना, लुटेरों का संहार करना। प्रजा उनसे आत्मीय प्रेम करती थी। उनका मंत्री विश्वनाथ सबसे विश्वास पात्र था। दोनों घोड़े पर सवार होकर राज्य भ्रमण करते थे। एक दिन लुटेरों ने किसानों को लूटा। राजा ने तुरंत सैनिकों संग हमला किया। लुटेरे भागे। सैनिकों को सहायता के लिए छोड़कर दोनों महल लौटे। विषधर नाग का रहस्य। राजधानी से 6 मील दूर जंगल में घोड़े रुक गए। रास्ते में मृत विशाल नाग पड़ा था। उसके पास चमकती हुई नागमणि थी। राजा दुखी हुए। यह नागलोक का रक्षक था, इसे जीवन दान दो। मंत्री बोला, महाराज, आपके पास संजीवनी विद्या है, प्रयोग कीजिए। राजा मंत्र जपने लगे, पर नाग हिला ही नहीं। कई प्रयास विफल। राजा व्याकुल। मंत्री बोला, गुरु ने झूठा मंत्र दिया। राजा क्रोधित हो गए। मेरे गुरु पर अविश्वास मत करो। विश्वासघात का क्षण आया। राजा बोले, अब 100 प्रवेश मंत्र करूंगा। मेरी आत्मा नाग में चली जाएगी, तुम अब मेरा शरीर संभालना। राजा मंत्र जपने लगे। उनका शरीर निर्जीव, नाग जीवित। लेकिन उसी क्षण मंत्री ने छल किया। मंत्री ने राजा के निर्जीव शरीर में अपनी आत्मा प्रविष्ट कर दी और अपना शरीर तलवार से काट डाला। नाग देहधारी राजा स्तब्ध। दुष्ट, तूने विश्वासघात किया। मंत्री हंसा, जो कि अब राजा के शरीर में चला गया था। अब तू नाग, मैं राजा, जा अब नागलोक। मंत्री ने खुलासा किया, मैंने विपरीत मंत्र जपा। तेरे गुरु के साथ मेरे पिता ने मुझे भी यही विद्या सिखाई। विवश नागराजा जंगल में चले गए, बदला लेने की ठान कर। मंत्री का राजमहल प्रवेश होता है। मंत्री राजा के रूप में महल लौटा। प्रजा ने स्वागत किया। नाटक किया मंत्री ने। शेर ने मंत्री को मार डाला। 10 दिन शोक। रानी चंद्रकांता आरती करने आई। महाराज ने टाला। रानी दुखी सोई। राजा का दिव्य संदेश आधी रात को आता है। रानी को स्वप्न जैसी आवाज आई, रानी, यह कपटी मंत्री है। असली राजा नागदेह में, जंगल में है। भाग जा, सुहाग बचाओ। रानी हड़बड़ाई। विश्वास पात्र दासी को जगाया। रातों रात गुप्त मार्ग से महल से भागी। जंगल में नदी तट पर भेष बदला। मंत्री का संकट। सुबह महल में हाहाकार हो गया। रानी गायब। मंत्री चीखा, पूरे राज्य की तलाश की जाए। इनाम घोषित। सैनिक सब लग गए, लेकिन रानी का पता न चला। मंत्री चिंतित, कहीं रहस्य खुला तो।
नरभक्षी राक्षसों का जाल फैला हुआ था। रानी दासी जंगल में खंडहर मंदिर में सोई। नरभक्षी राक्षसों ने घेरा, बेहोश हो गए ये लोग। राक्षस सरदार बोलता है, इन्हें तगड़ा करके देवी को बलि देंगे। रानी दासी को गुप्त गुफा में कैद किया। राक्षस का नियम था, शिकार को मोटा करो फिर बलि दो। खाना खिलाया, कड़ी निगरानी की। राजा का तोता रूप नागराजा बरगद के नीचे भूखे पक्षियों की बातें सुन रहा था। एक तोता बोला, चंद्रसेन महाराज के राज्य में त्योहार, नान पानी। दूसरा बोला, 2 कपटी तोते पकड़े गए, एक घायल। नागराजा ने देखा घायल तोता मरने को है, शिकारी का जाल नीचे। विचार उनको आया, तोते में 100 प्रवेश करना चाहिए। तोता मरा, राजा ने आत्मा तोते में प्रविष्ट की। तोता जीवित जाल में फंसा। शिकारी आया, मृत नाग देख करके भाग गया। शिकारी के घर का नाटक शुरू हुआ। शिकारी ने तोते को पिंजरे में बंद किया, चाकू तेज किया। तोता चीखा, मुझे मारना मत, जख्मों पर मरहम लगाओ, मैं तुम्हें धनवान बनाऊंगा। शिकारी आश्चर्यचकित पत्नी को बताया। तोता बोला, मैं उज्जैन का राजा चंद्रसेन हूँ। कपटी मंत्री ने मेरा शरीर ले लिया, मुझे मुक्त करो, आधा राज्य दूंगा। शिकारी पत्नी खुश। तोते को भोजन मरहम सब किया गया। मैना की खोज होने लगी। तोता बोला, मेरी रानी जंगल में नरभक्षियों के चंगुल में है, उसे बचाओ। शिकारी पत्नी तैयार, मैना को पकड़ लाया। तोता मैना ने योजना बनाई, चतुर योजना। तोता मैना का जाल। योजना 1 बनी कि मैना को मंत्री के पास भेजा। मैना ने नाटक किया, मैं विद्या जानती हूँ, राजा को असली शरीर दिला दूंगी। मंत्री लालच में मैना को महल लाया। योजना 2, तोता शिकारी के साथ गुप्त रूप से महल पहुंचा। महल में मैना का तांडव हुआ। मैना ने दरबार में चिल्लाया, मैं संजीवनी विद्या जानती हूँ, असली राजा को लाओ। मंत्री घबरा गया। मैना ने कहा, राजा का असली शरीर जंगल में, मैं ला रही हूँ। मंत्री ने सैनिक भेजे। मैना ने तोते को संकेत दिया। अद्भुत प्रवेश चमत्कार हुआ। रात का समय मैना ने मंत्र जपना शुरू किया। मंत्री उत्सुक था, चमत्कार हो गया। मंत्री का शरीर जो कि राजा बना हुआ था, निर्जीव नाग शरीर जंगल से जो लाया गया था वो फिर जीवित हो गया। फिर दूसरा चमत्कार हुआ, नाग से राजा की आत्मा निकली। मंत्री के असली शरीर के टुकड़ों में प्रवेश न कर सकी, बल्कि तोते से राजा की आत्मा निकलकर राजा के शरीर में पहुंच गई। मंत्री की आत्मा नाग में कैद हो गई। न्याय की विजय हुई। राजा चंद्रसेन पुनः सिंहासन पर विराजमान हो गए। प्रजा आनंदित हो गई। रानी दासी को खोज निकाला गया। नरभक्षी सरदार को बंदी बनाया गया। मंत्री जो कि नाग रूप में अब हो गया था, उसको राज्य के बाहर निर्वासित किया गया। सुख का अंत हो गया। राजा रानी तोता मैना का सम्मान हुआ। शिकारी को आधा राज्य मिला। प्रजा सुखी हुई। कथा का संदेश है, विश्वासघात का अंत दुखदायी होता है। चतुराई और उसमें ईश्वर भक्ति हो तो विजय प्राप्त हो जाती है। प्राणी मात्र पर दया करने से पुण्य प्राप्त होता है। कपट का जाल कौन तोड़ता है? सत्य तोड़ता है। जय श्री राम। जय तोता मैना की चतुराई। सदैव सत्य पथ पर चलें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगली कथा में
फिर मिलेंगे।